वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार ITI संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समान ज्ञान के। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन बताए थे और बोले थे कि अगले वाले वीडियो में हम आप लोगों को इसका आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आप उस सभी क्वेश्चन का आंसर दे चुके होंगे। तो आज उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको देने वाले हैं और आप अपने कॉपी पर इसे मिलाकर और अंत में कमेंट कर बताएं कि आपका कितना राइट आंसर हुआ था। तो दोस्तों, चलिए अपने टॉपिक को। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रचार को श्रेय कर जाता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन था। ए, जयप्रकाश नारायण एवं बी पी सिन्हा की प्रचेष्टा शिक्षा को। बी, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन को। सी, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को क्रांतिकारी को। और डी, ब्रिटेन की लेबर पार्टी को। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारी को। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन थे। ए, पंचमुखी वर्गीकरण। बी, चतुर्मुखी वर्गीकरण। सी, त्रिमुखी वर्गीकरण। और डी, कोई वर्गीकरण नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा त्रिमुखी वर्गीकरण। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों, आप लोग अपने कॉपी पे इसे मिलाते जाएं तो अच्छा होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झंडा गीत किसने लिखा है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। सी, मैथिली चरण गुप्त। और डी, श्यामलाल गुप्ता। तो दोस्तों, झंडा गीत जो लिखा है दोस्तों यह श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने लिखा था। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इससे लेकर रहूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन था। ए, महात्मा गांधी। बी, बिपिन चंद्र पाल। सी, गोपाल कृष्ण गोखले। और डी, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा बाल गंगाधर तिलक। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। ए, काकाकोरी कांड। बी, चोरी चोरा कांड। सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और डी, मुजफ्फरपुर कांड। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चोरी चोरा कांड। दोस्तों, इस कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले ली थी। दोस्तों, यह जो कांड हुई थी, गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। जब आंदोलन चरम पर था यानी अंत पे था, तो इसी बीच 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के चोरी चोरा नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा। फलतः जनता ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से संबंध स्तंभ होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो इसी घटना के कारण इसे क्या किया, तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलें। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। ए, गुप्त निरपेक्षता। बी, पंचशील। सी, शांतिपूर्ण अस्तित्व। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुट निरपेक्ष। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया। ए, महात्मा गांधी ने। बी, पंडित नेहरू ने। सी, विनोबा भावे ने। और डी, जयप्रकाश नारायण ने। दोस्तों, सर्वोदय शब्द का जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम वो महात्मा गांधी ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना समझौता का उद्देश्य था। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। ए, हिंदू मुस्लिम एकता। बी, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। सी, राजाओं को विशेषता अधिकार देना। और डी, द्वैध शासन पर पूर्ण विचार करना। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर का दोस्तों वो होगा दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व
देना, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। ए भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, बी भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, सी राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, और डी भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। तो 1927 की बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था दोस्तों, वो उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। ए उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, बी कच्चे माल की अनुपलब्धता, सी ब्रिटेन का निर्यात करने वाला माल पर उच्च तत्व कर, और डी कारीगरों की उपलब्धता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर का दोस्तों वो होगा कच्चे माल की अनुपलब्धता। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी अब्दुल कलाम आज़ाद, और डी JV कृपलानी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, JV कृपलानी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन थे। ए भास, बी शूद्रक, सी विशाखादत्त, और डी अश्वघोष। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विशाखादत्त। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। यहाँ पर कुछ 4 ऑप्शन दिया। ए दिव्यावदान, बी अर्थशास्त्र, सी इंदिका, और डी अशोक के शिलालेख। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अर्थशास्त्र। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन थे। ए बत्तिया, बी पाटलिपुत्र, सी कौशाम्बी, और डी कश्मीर। तो दोस्तों तृतीय जो बौद्ध संगीत हुआ था दोस्तों यह कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन थे। ए अजातशत्रु द्वारा, बी कालाशोक द्वारा, सी उदयन द्वारा, और डी कनिष्क के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर का दोस्तों वो होगा उदयन द्वारा जो है सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। किसके द्वारा, तो उदयन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा। यहाँ पर कुछ 4 ऑप्शन है। ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, और डी हिंदी। तो दोस्तों अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा है दोस्तों वो है पाली। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। यहाँ पर कुछ 4 ऑप्शन थे। ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार, और डी कुणाल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा चंद्रगुप्त। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। यानी कि पहले विभाजित हुआ था बंगाल 1905 ईस्वी में, फिर से यह जो विभाजित हुआ कब हुआ था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन थे। ए 1906 ईस्वी में, बी 1916 ईस्वी में, सी 1911 ईस्वी में, और डी 1909 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1911 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को जिसे 1915 ईस्वी में पंजाब में गढ़ के विरुद्ध इस्तेमाल किया था शांति के समय भी जारी रखना चाहता था। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है लॉर्ड कार्माइकल, बी सर रेजिनाल्ड क्रेकार्ड, और सी लॉर्ड हार्डिंज, और डी विलियम बेंटिक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा लॉर्ड हार्डिंज। इसका ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन ए 1 जून 1928 ईस्वी को, बी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, सी 14 अप्रैल 1920 ईस्वी को और डी 6 जुलाई 1921 ईस्वी को। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लंदन में द्वितीय गोल सम्मेलन की और सफलता किनकी छत्र छाया में हुआ। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन थे। ए इमर्सन गांधी समझौता, बी हेले गांधी समझौता, सी इरविन गांधी समझौता और डी गांधी साइमन समझौता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर का दोस्तों वो होगा इरविन गांधी समझौता। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सन 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दिया गया था। यह आदेश हाँ यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। ए गैर कानूनी संघ अध्यादेश, बी शांति कानून का उल्लंघन, सी कार्यपालक अधिकार आदेश अध्यादेश और डी वायसराय का विशेष आदेश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा गैर कानूनी संघ अध्यादेश। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन थे। ए रेवंड थॉमस मोर, बी ए ओ ह्यूम, सी रेवंड चार्ल्स एंड्यूज और डी विलियम वावेल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेवंड चार्ल्स एंड्यूज। इसका ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया थे। दोस्तों यहाँ पर कुछ 4 ऑप्शन दिया। ए जमनालाल बजाज, बी सी राजगोपालाचारी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी एम ए अंसारी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी राजगोपालाचारी। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक यानी अप्रैल मई 1947 ईस्वी में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फाजीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरोध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में समक्ष हुए थे। दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया होगा। पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बी सरोजिनी नायडू, सी मौलाना आज़ाद और डी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसके जो राइट आंसर का दोस्तों होगा जवाहरलाल नेहरू। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया। ए न्याय, बी समानता, सी समाजवाद और डी अहिंसा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर का दोस्तों वो होगा अहिंसा। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संघीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया हुआ है कि लॉर्ड लिथगो, बी जेम्स मैकडोनाल्ड, सी विस्टिन चर्चिल और डी क्लेमेंट एटली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर का दोस्तों होगा लॉर्ड लिथगो। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर का दोस्तों वो होगा 7 वर्गों श्रेणियों में विभाजित किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। महाभारत में, बी अंगुत्तर निकाय में, सी छंदोदय उपनिषद में और डी संयुक्त निकाय में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंगुत्तर निकाय में। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है।
यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया। ए ना जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, बी ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, सी जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि और डी सरकारी भूमि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सरकारी भूमि। यह सीता जो भूमि है, सीता का अभिप्राय है कि सरकारी भूमि। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। यहाँ पे कुछ 4 ऑप्शन दिया है। धोलावीरा में, बी लोथल में, सी कालीबंगन में और डी आलमगीरपुर में। तो दोस्तों हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का जो पता चलता है यानी लगा था दोस्तों, वह धोलावीरा में लगा था। इसका ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों को और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। तो बरूनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया। ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी मोहम्मद तुगलक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर का दोस्तों वो होगा अलाउद्दीन खिलजी। इसके लिए जो था सुल्तान, इस सुल्तान के लिए यह जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो यह शरीयत नियम और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। यह बरूनी ने कहा था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। यहाँ पर कुछ 4 ऑप्शन दिया। ए चुंगी कर, बी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुगत भूमि, सी सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन और डी बुवाई कर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती है यह वीडियो आप लोग को बहुत बहुत अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोग को मेरे तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें और अपने इससे पहले वाले वीडियो में जो क्वेश्चन किए तो उसका आंसर मिलाकर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपका राइट आंसर कितना हुआ था। तो दोस्तों आई होप कि आप यह कर लीजिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बंद।